बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लाए हैं जी सिंपल देसी स्टाइल में चिकन फ्राई की रेसिपी बनाएंगे, जिसमें ये पीस हमने फुल लेग साइड लिया है। अगर आप चाहते हैं तो जल्दी हो जाए, टाइम कम है, तो उस पीस को साइज़ में छोटा कर सकते हैं। तो बस हम भी कुछ जल्दी करने वाले हैं, वरना पूरा पीस भी बहुत ही आसानी से हो सकता है। पे मैं जल्दी इसके टुकड़े कर लूँगी। खैर, इसको फिर भी ज़्यादा छोटा नहीं करूँगी। तो चलते हैं जी, इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 2 पीस मैंने इसके कर दिए हैं। बस 2 पीस ही मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे, क्योंकि जब फ्राई में होता है तो थोड़ा साइज़ ज़्यादा छोटा हो तो वो अच्छा नहीं लगता। अब चिकन के मैंने यहाँ पीस कर लिए हैं। चिकन को बस आपने नमक लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे ज़ायक़ा आपने नमक लगा लेना है और हल्के हल्के से इस पर छिड़काव करना है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से थोड़ा रब करना है, ताकि नमक जो है ना वो चिकन की स्किन पे अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। इस तरीके से आप जो है ना चंद ही मिनटों में मज़ेदार सा चिकन देसी फ्राई तैयार कर सकते हैं। चिकन को हम अच्छे से नमक लगा चुके हैं। अब चलते हैं जल्दी से चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा यहाँ ऑन कर दिया। बर्तन को अच्छे से गर्म होने देना। जब तक बर्तन ठंडा है, इसको बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना। हम अब सब्ज़ मिर्च को साफ़ कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि बच्चों को वो चिकन फ्राई बहुत ही पसंद होता है, लेकिन उसको हेल्दी कैसे बना के देना है, उसको प्रॉपर कैसे बच्चों को चिकन फ्राई के साइड इफ़ेक्ट से बचाना है, ये तो बस एक माँ ही कर सकती है। तो उसके लिए आज हम क्या करने वाले हैं आपको बताती चलती हूँ। गर्म हो चुका है, चिकन को यहाँ से उठाएं। बिस्मिल्लाह। इसको हमने कवर कर दिया, आंच को हल्का कर देंगे। अब देखें, कुकिंग करना एक फ़न है, लेकिन उसके साथ साथ किचन को साफ रखना भी एक बहुत बड़ा फ़न है। और इसलिए आपने जब भी कुकिंग करनी है, साथ साथ में जो बर्तन हो, जो काम हो, उसको साथ साथ में निपटा देना है, ताकि बाद में आपको बिल्कुल मुश्किल ना हो। यानी कि खाना तैयार के साथ आपके किचन भी साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस टिप को आपने ज़रूर फॉलो करना है। अब जब भी आप जो है वो बर्तन को यूज़ करते हैं, उसको डीप वॉश ज़रूर किया करें, क्योंकि हज़ारों जर्म्स और छोटे मोटे से ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन वो धोए हुए बर्तनों के अंदर से गुजर चुके होते हैं। तो खैर, इसलिए आपको एहतियात ज़रूरी करनी है। बर्तन को हमेशा धो के यूज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए इसे कवर रखना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल शामिल करना है, तकरीबन 1 चम्मच। इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आपने बस 2-4 चम्मच ऐड करना है। बाद इसे दोबारा से कवर कर दीजिएगा। हमने इसको लो फ्लेम पे रखा है। तब तक हम लोग जल्दी से आपको मसाला जार से मुतारफ़ करवा लेते हैं। लेनी है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में आपने अजवाइन लेनी है, अदरक का पाउडर लेना है, दरदरी कुटी हुई सब्ज़ इलायची लेनी है, और साथ में हल्दी पाउडर, दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया। थोड़े ही टाइम बाद आप यहाँ चम्मच चलाना है और इसमें साइड को टर्न कर लेना है। और दोबारा से इसे कवर कर देंगे। थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि जब तक मैंने यहाँ खड़े होकर इंतज़ार करना है, तो फटाफट से मैं जो है ना रोटी यानी कि चपाती की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए था आटा
रहमानिर्रहीम। आटे से बात याद आई, आटा कभी भी आप गूंद के ना रखा करें, जब आपने इस्तेमाल करना है उसी टाइम पे गूंदा करें, और उतना जितना आपको ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत से जर्म्स जो है ना पैदा हो जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रखते हैं। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ से, अपने आप से बहुत प्यार करना है और हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा आटे को कभी भी एक साथ में ज़्यादा सा मत पिसवाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आटे में जो कीड़ा वगैरह है वो पड़ जाता है, और फिर उस आटे को तो या तो ज़ाया करेंगे, अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर से वही मसला, हॉस्पिटल के चक्कर, जिससे हमें बचना है और सबको बताना है कि हमें अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे को बहुत ज़्यादा पतला नहीं होने देना। और दूसरे नंबर पे देखें, अगर आपने 2 4 5 रोटी 10 रोटी का आटा गूंदना है ना, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट। और अगर आप गूंद के रख देंगे तो उसको ठंडा करने में इतना टाइम लग जाता है, यानी कि फ्रिज से बाहर निकाल के रखें और फिर उसको बॉल बनाएं, इसके इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ें। इसलिए बेहतर है आप जो है ना फ्रेश चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप पानी इसमें आपने मज़ीद शामिल करना है, और बस अब इसे कवर करके रख छोड़ना है। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमने फटाफट से आटा भी गूंद लिया है, मतलब कि एक खाना जो हर घर में, स्पेशली पाकिस्तान में जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, मतलब सालन होना चाहिए और साथ में रोटी होनी चाहिए, तो ये एक 10 मिनट का काम है जो हर औरत घर में कर सकती है अगर वो चाहे तो। लेकिन अगर वो ना चाहे तो कोई करवा नहीं सकता, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। देख सकते हैं कि माशाल्लाह से आटा जो है ना वो तैयार हो चुका है। तो हमारे घर में ऐसा ही होता था, अम्मा जान ने सुबह सुबह उठना है और नमाज पढ़नी है, सबक पढ़ना है, मतलब कि कुरान मजीद की तलावत करनी है, और फिर आटा बावजू हो के जो है ना वो गूंदते थे, जिससे क्या होता है, कहते हैं बहुत बरकत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा बरकतें हुई, और ये सब मेरी माँ की वजह से है, जो हम सब जो है ना इतनी ज़्यादा बरकतों से रहमतों से नवाजे हैं अल्लाह ने हमें। और मैं इस बात का सारा क्रेडिट अपनी माँ को देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें कभी भी बावजू होकर हमेशा जो है ना वो हमें खाना बना के देते थे, जिसकी बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर माँ इसी तरीके से अपने बच्चों के फ्यूचर को सोचे और अपने बच्चों के लिए बावजू होकर खाना बनाए। ये जी आटा भी गूंद लिया, बातों बातों में पता ही नहीं चला काम कितनी जल्दी हो गया। और इतना है कि पानी के ड्राई होने तक आपने खामोश रहना है, क्योंकि जब तक पानी ड्राई होगा ना तब तक चिकन एकदम नरम सा जूसी सा तैयार हो चुका होगा। तो माशाल्लाह से अभी तो ये पानी है इसमें, और मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से फातिमा को रेडी करके आई हूँ कि इसको पकने में जो टाइम चाहिए ये ले ले, और तब तक मैं बाकी काम की तरफ चली गई। इस तरह से करना है कि यहाँ मिर्ची जो साबुत आपने ली थी वो ले लेनी, जितनी आपको चाहिए, 5 4 3 जितनी भी। उसके बाद अब ये मिर्ची यहाँ से उठाएं और इसके साथ इसको भी ऐड कर दें। अब इसमें मसाला जो शामिल कर लेते हैं, ये गया हल्दी पाउडर, दरदरी कुटी लाल मिर्च। अब इसमें स्पाइसेस जो है ना वो आपने अपने
टेस्ट के मुताबिक इसकी मकदार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसमें अजवाइन शामिल करेंगे, जो हाजमे के लिए एकदम बेस्ट है। कोई भी चीज़ अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होती तो आप उसमें थोड़ा सा जो है ना अजवाइन का इस्तेमाल करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या आपने खाया भी था कुछ कि नहीं खाया था। अजवाइन के साथ इसमें जाएगा धनिया, वो भी दरदरा कूटा हुआ धनिया। और धनिया जो है ना बेशुमार फ़ायदे, गिनने बैठ गई तो वीडियो ख़त्म नहीं होगी। बिस्मिल्लाह है क्या धनिया। इसी के साथ इसमें जाएगा अदरक पाउडर, आ चुकी है जी सब्ज़ इलायची की, जिससे खुशबू बनेगी माशाल्लाह माशाल्लाह। चीज़ का पाउडर होता है ना पिसा हुआ, वो ज़्यादा खुशबू लेके आता है। मसाला जाते जो इसमें शामिल करने ज़रूरी थे। और अब हम इसमें चम्मच चलाते हुए इसको थोड़ा पकाएंगे। अब बस इसको आपने भून लेना है अच्छे से चलाते हुए, क्योंकि मसाला जात को पकाना है, पिसे हुए मसाला जात है। अगर आपने यहाँ चम्मच नहीं चलाया तो क्या होगा, मसाला जात जलने का खदशा होगा। जैसे ही मसाला जात पक जाए तो आपने यहाँ लेना है एक बड़ा चम्मच। तो ये रहा ऑयल। अब होगा ये फ्राई, वो भी लिमिटेड ऑयल में। यानी कि एक चम्मच में हम, एक चम्मच तकरीबन हमने पहले इसमें ऑयल शामिल किया था और एक चम्मच अब, बस इतने में ही ये हो जाएगा फ्राई। जब इस तरह से ऑयल एकदम अलग भी हो जाए, खुश्क भी हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि काम हो चुका है। अब हम इसको करते हैं कवर और फटाफट से इसको साइड पे रखते हैं। इस देंगे फुल्का बनाने। आँच को यहाँ तेज़ कर लूँगी ताकि फ़ौरन से तवा हो जाए गर्म। लेकिन आपको फुल्के से क्या गर्ज, फुल्के की वीडियो तो मैं आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो जल्दी से ऐसा करती हूँ, आपको चिकन दिखा देती हूँ सर्व करके। तो अभी हम लोग जल्दी से चिकन की सर्विंग की तरफ चलेंगे। जो ऑयल हमने इसमें यूज़ किया था ना वो भी बाहर पड़ा हुआ है, और चिकन बेहतरीन जो है ना वो फ्राई हो चुका है। मिर्ची भी फ्राई हो चुकी है। जबकि इसमें टोटल एक चम्मच भी ऑयल यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये है बहुत ही टेस्टफुल और लाजवाब सी चिकन की रेसिपी। तो विदाउट ऑयल, ज़ीरो ऑयल इसे आप कह सकते हैं, ज़ीरो ऑयल में आप कर सकते हैं चिकन फ्राई, वो भी इतने इजी, इतने आसान और शॉर्ट टाइम में। फाइनली करीब से आप इसका व्यू ले लें। और हम लोग जल्दी से फुल्का तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। टाइम यहाँ हो चुका है 1 बजे का, और 1 बजे के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बच्चों को सलाम, बुजुर्गों को सलाम, और बच्चों को प्यार दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।